नमस्कार। जी हाँ, तो स्वागत है आज आप सभी का इस खास कार्यक्रम में जहाँ हम 21 कुंडीय महायज्ञ की चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं विज्ञान की, हम चर्चा कर रहे हैं यज्ञ की और उसके प्रयोजन की। आज इस मिलेनियम पार्क से हमारे साथ एक विशेष अतिथि ऋषिपुत्र जुड़ रहे हैं, हरि प्रकाश जी। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यज्ञ की वैज्ञानिकता किस प्रकार हमारे आम जनजीवन से जुड़ी हुई है और किस तरह से यह हमारे धर्म को, हमारी आत्मा को और हमारे पूरी जीवन पद्धति को प्रभावित करती है। स्वागत है ऋषिपुत्र आपका। प्रणाम देवी, प्रणाम ऋषिपुत्री। मेरे पीछे आप देख रहे हैं 21 कुंडीय महायज्ञ वेदी, जहाँ पर लगातार हवन चल रहा है पिछले कई दिनों से। और इस पूरे पावन और सात्विक माहौल में हम आज एक विशेष अतिथि से मिल रहे हैं और इनसे तमाम सवालों पे चर्चा भी करेंगे और यज्ञ की उपादेयता पे भी चर्चा करेंगे। आज ऋषिपुत्र 21 कुंडीय महायज्ञ चल रहा है पिछले कई दिनों से। क्या प्रयोजन है इसका, क्या उद्देश्य है? देवी, यज्ञ का उल्लेख करने में ये जीवा, ये ज्ञान छोटा। यज्ञ इतनी महान महान गहराइयाँ लिए हुए है, एक जन्म में इसका उल्लेख करना ही हो ही नहीं पाएगा। लेकिन मैं सिर्फ अपने प्रयोजन के हेतु आपके समक्ष रखता हूँ कि ये क्यों कर रहे हैं। ऋषियों ने, वेदों ने कहा है, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्मः। यज्ञ इस तरह का सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म है। वो इसलिए यज्ञ ना केवल मानव के लिए होता है, यज्ञ के फायदे उतने ही मानव को, उतने ही प्राणी जगत को, उतने ही संपूर्ण प्रकृति को। यज्ञ के जो परिणाम है वो संपूर्ण प्रकृति के लिए होते हैं, सभी के फायदे। इसमें शास्त्रों में वर्णित है कि यज्ञ प्रकृति का भोजन है। हम प्रकृति से जो प्राप्त करते हैं, हम प्रकृति से वायु लेते, हम प्रकृति से जल लेते, हम प्रकृति से भोजन प्राप्त करते, नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्य हम प्रकृति से पाते, तो उसके एवज में प्रकृति को हम देते क्या हैं? आज का मानव इतना सेल्फ सेंटर्ड हो गया है कि वो अपने सुख सुविधाओं के अर्जन में वो प्रकृति का दोहन कर करके प्रकृति को विनाश की तरफ नहीं, स्वयं विनाश की तरफ चला गया है। आज हमारे मस्तिष्क में शांति नहीं है। बचपन में कहते हैं कि पैसे कमाएंगे, पैसे कमाएंगे, पैसे कमाएंगे तो सुख सुविधाएं आ जाएंगी, सुख आ जाएगा। पैसे कमा लेते हैं लेकिन जो सुख है उससे भी कोसों दूर हो जाते हैं। तो पैसे कमाना सुखी होने की गारंटी नहीं है। सुख है बाहर नहीं, सुख अंदर है। और उस सुख को प्राप्त करने का, उस आनंद को प्राप्त करने का जो सबसे नज़दीकी तरीका है, नज़दीकी माध्यम है, वो है यज्ञ कर्म। जब यज्ञ करते हैं तो हमारा जो शरीर है ये नाना प्रकार के केमिकलों पे रिएक्ट करता है। केमिकल शब्द मैंने इसलिए बोला, ये पर्टिकुलर शब्द है, समाज में चलता है। अलग अलग जड़ी बूटियाँ, जिस टाइम पे अग्निहोत्र में स्वाहाकार होता है गाय के देसी घी के साथ मिलकर, तो अनेकों प्रकार के तरंगे उत्पन्न होते हैं वहाँ पे। वैज्ञानिक परिदृश्य में आपको बता रहा हूँ मैं ये जी। वो तरंगे जब हमारे श्वास के साथ हमारे शरीर में जाती है, ना केवल वो इस देह को पोषित करती हैं, इस देह से अलग जो हमारा मूल है, ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना, हमारे चक्र, सातों चक्र, हमारी नाभि के नीचे 10 द्वार नाड़ियाँ, हमारी नाभि के ऊपर 10 नाड़ियाँ, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर, हमारा अन्न में, हमारा प्राण में, यज्ञ संपूर्ण चित्त पे काम करता है। जैसे आप स्वयं का परिचय क्या मानती कि मैं अमुक की बेटी हूँ, अमुक मेरा नाम है और अमुक की पत्नी हूँ, अमुक की माँ हूँ, आप स्वयं का ये परिचय मानती। लेकिन ये आपका संपूर्ण परिचय नहीं है, ये परिचय है इस देह का। ये जो देह है इससे पहले भी कुछ थी और इसके बाद भी कुछ होगी। हम जो भी प्राप्त करते हैं वो इस देह के लिए प्राप्त करते हैं। यज्ञ एक ऐसा विधान है, ऐसा कर्म है जो इस देह के बंधन से मुक्त है। यज्ञ इस देह से जो पहले आप थी वहां भी काम करेगा। आपके जो संस्कार है, आपके जो प्रारब्ध है, ये उन पर भी काम करेगा।
और वहाँ पे आपसे जो त्रुटियाँ हुई हैं उन संस्कार बंधन से आपको मुक्त करने की देवों को एक संशय ये भोग है, उससे भी आपको बचाएगा। और इससे जो आपको ऊर्जा मिलेगी वो आपका जो आने वाला जन्म होगा उसमें भी लाभान्वित करेगा। जी, ये बड़ा ही माकूल उत्तर दिया आपने। यज्ञ को हम कई बार वैज्ञानिकता से भी जोड़ कर देखते हैं, और अत्याधुनिक युग में जहाँ हमारी धर्म के प्रति थोड़ी आस्था कम हुई है, आधुनिक लोगों की, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो तकनीकी की बात करते हैं, जो अंतरिक्ष की बात करते हैं और जो तमाम विज्ञान और आधुनिक चीज़ों की बात करते हैं, ऐसे में यज्ञ को, धर्म को, सनातन को विज्ञान से कैसे संबद्ध करेंगे आप? देखिए देवी, मैं आपके इस पर्सन के जो शब्द हैं उनसे पूरी तरह से रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। एक तो आपने बोला कि यज्ञ विज्ञान की दृष्टि से, दरअसल यज्ञ वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं, यज्ञ विज्ञान ही है। यज्ञ पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित है। जैसे कोई भी वैज्ञानिक कुछ भी यंत्र हम बनाते हैं या कुछ बनता है तो उसकी प्रॉपर गणनाएं होती हैं। बिना ज्योमेट्री के यज्ञ विज्ञान कुछ बनाता नहीं कोई भी यंत्र। तो इसमें हर चीज वैज्ञानिक गणना पे आधारित है। ये जो आप पंडाल देख रहे हैं वैज्ञानिक गणना है, ये जो दिशाएं देख रहे हैं वैज्ञानिक गणना है, इसके अंदर जो यज्ञवेदियां हैं वैज्ञानिक गणना है, इस पे जहाँ जहाँ पे देव को स्थापित किया गया है वैज्ञानिक गणना है। हर चीज बिल्कुल बहुत ही स्पष्ट वैज्ञानिक परिदृश्य पे, आम वैज्ञानिक दृश्य से नहीं। आम ब्राह्मण को बना भी नहीं पाता, उनके स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे कोई आपके केमिकल इंजीनियर हो गए, कोई हार्ट सर्जन होगा, कोई ऐसा हो गया जो अपने अपने विषय का, आज बोलते हैं वैज्ञानिक, पहले बोलते थे ऋषि। जो दरअसल ऋषि का आज का रूप है वो है वैज्ञानिक। ये ऋषि तो है, ये ऋषि ने बनाया है। आपके भी जड़ के अंदर भी ऋषि, कितने मीडिया वाले हैं वो नहीं आए, आप क्यों आई? क्योंकि आपके अंदर भी ऋषि तत्व बैठा है, आप भी ऋषियों की संतान हैं। आपके अंदर का जो बीइंग है वो प्रेरित हुआ उसके विषय में जानने को, लालायित हुआ उसके विषय में जानने को। आप ऋषि पुत्री हैं, आप ऋषि हैं तभी तो जानने को इच्छुक हुई ना। आप इस पेड़ के पास नहीं गई, आप उस पोल के पास नहीं गई, आप ऋषि के पास क्यों आई? क्योंकि आप ऋषि से रिलेट करती हैं, और जो ओरा जैसी होगी वो ओरा उसकी तरफ आकर्षित होगी, खिंचाव महसूस करेगी। और दूसरी बात देवी ये आपने बोली थी कि जो वैज्ञानिक ये किया, देवी मैं अनेकों वैज्ञानिकों से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला है, और मैंने क्या पाया कि वो वैज्ञानिक किसी आस्थावान व्यक्ति से ज्यादा आस्था रखते हैं। भले ही उनको एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट है, जो हमारी परिभाषा में फिट नहीं बैठता। हमारी परिभाषा बोले तो समाज के प्रचलन की परिभाषा, समाज के प्रचलन की परिभाषा। मैं अनेकों वैज्ञानिकों से मिला हूँ, उनसे चर्चाएं होती रहती हैं, कभी वो सीखते हैं, कभी मैं सीखता हूँ, आदान प्रदान होता रहता है। तो मैंने क्या पाया, उनसे प्रबल आस्थावान तो कोई है ही नहीं। वो ऋषि के आधुनिक वर्जन है, जो एक विषय पे अनुसंधान करते रहते हैं जब तक उसे पूर्ण रूप से अनुसंधानित ना कर ले। ऋषि यही तो करते थे। ऋषि और करते क्या थे? सुबह उठे, नित्यक्रम किया, अनुसंधानरत। किसके लिए अनुसंधान? स्वयं के लिए नहीं, मानवता के लिए। जैसे ये यज्ञ जो हुआ, इस यज्ञ से जो ऊर्जाएं निकल रही हैं वो इस संपूर्ण तंत्र को प्रभावित करेंगी, ना केवल इस आयाम को, इस आयाम के पार के तंत्र को भी प्रभावित करेंगी। अब मैं एक बात अपनी तरफ से बोलने का प्रयास करता हूँ बिना किसी क्वेश्चन के, कि देवी आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे बहुत कम लोग हैं। दरअसल हमने यहाँ पे किसी को ज्यादा आमंत्रित नहीं किया। हमने स्थान ढूंढा जो पब्लिक से बहुत दूर है। इसके आस पड़ोस में 5 किलोमीटर परिधि में कोई आवासीय परिसर दिखाई नहीं देगी। हमने कोई होर्डिंग बैनर नहीं लगाए, हमने किसी वीआईपी को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि हमारे लिए जो वीआईपी हैं वो कौन है? प्रकृति, देव, सूक्ष्म जगत, मानवता,
हमारे लिए वीआईपी है वो भाव जो इन श्रेष्ठ का भी फायदा करे, इन ब्रह्मचारी का भी फायदा करे, आप देवी का भी फायदा करे। अगर यहाँ पे हम पब्लिक को यहाँ पे हम लेकर आ जाते तो हर व्यक्ति जो सोचता है उसका आवरण वैसा ही चलता है। वो यहाँ पे आता, उससे सबसे पहले क्या रिएक्ट होता, यहाँ पे आदमी तो है ही नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, बेवकूफ लोग बैठे हैं, हम बिना बात में क्यों उसे परेशान करें और क्यों उसकी ऊर्जा से हम यज्ञ की जो पवित्र क्रिया है उसको बाधित करें। इस यज्ञ को करने के लिए इस तरह के जो महानतम आचार्य हैं उनमें से एक भारतधरा के आचार्य स्वयं आए हुए हैं। वो हैं श्री ऋषिवर आचार्यवर कौशिक जी, जिनको स्वयं प्रभु श्री राम ने चुना था अपनी प्राण प्रतिष्ठा के समय यज्ञ करने के लिए। अभी जो इस युग की, इस कालखंड की जो सबसे महानतम घटना है, प्रभु श्री राम का भारत धरा पर पुण्य प्राण प्रतिष्ठित होना, उस महायज्ञ के आचार्य रहे हैं कौशिक जी। वो स्वयं अपने गुरुकुलों के ब्रह्मचारियों को लेकर यहाँ पे आ रहे हैं मात्र 21 कुंड पे, क्योंकि वो कुलीन परिवार से हैं, वो महान परंपरा के वारिश है, उनको पता है साधक और साधनाएं क्या होती हैं, किस तरह से किया जाता है। उनकी दिशा निर्देश में इस यज्ञ का आयोजन किया गया है। यहाँ पे सीमित यजमान है, यहाँ पे सीमित यजमान है, और वो यजमान कौन है? जिनको मातेश्वरी ने, सूक्ष्म जगत ने स्वयं चुना है, वो किसी व्यक्ति द्वारा चुनित नहीं है। आप देवी आई, इनके अंदर से भाव निकला। इस यज्ञशाला के रोम रोम में जितने भी साधन लगे हैं वो ऋषिवर है, उनके नाम में ही ऋषि है। श्री ऋषि मोहन भटनागर जी, जो फिलहाल लावा मोबाइल के प्रेसिडेंट हैं और संघ परिवार में राष्ट्र के अनेकों संस्थाओं में जिम्मेदार पदों पे विभूषित है। उन्होंने स्वयं के अर्थ से, ना कि समाज से कलेक्शन करके, स्वयं के कर कमलों से इनका निर्माण किया है। ब्राह्मणों की दक्षिणा, साजो सामान, भंडारे की व्यवस्थाएं सभी उनके द्वारा उपलब्ध की गई हैं। विस्तृत व्याख्या के साथ कि कैसे यज्ञ प्रकृति को जोड़ती है, प्रकृति मानव को जोड़ती है और किस तरह से जन कल्याण का कार्य करती है, ऋषिपुत्र ने बताया, पूरी विस्तृत जानकारी हमें दी। तो इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह से जो 21 कुंडीय महायज्ञ है, न केवल प्रकृति, न केवल जन कल्याण के लिए, अपितु समस्त चराचर के लिए भी बहुत ही फलदायी है। अपेक्षा करते हैं कि ऋषिपुत्र आगे भी हमसे जुड़ें और इस तरह के जल कल्याण की भावना के साथ प्रकृति के उद्धार के लिए, जन के कल्याण के लिए आपकी का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। इस अपेक्षा के साथ हम विदा लेते हैं।